लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री का यानी इतिहास का कुछ वैसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। यह जो क्लास 11th का है, सो दोस्तों आप लोग भी इस बार बोर्ड परीक्षा देंगे तो वीडियो स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखने से यह फायदा होगा कि वह इस समय ही याद हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, उससे भी ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इस एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और सभी प्रश्नों को याद कर लें। सो दोस्तों, आपका स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है, लेकिन इससे पहले मोटिवेशनल है कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, आंधी तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। पहला क्वेश्चन है कि जीवों को ऐसा समूह जिससे के नर एवं मादा मिल कर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में एक क्रम जारी रहता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्पीसीज। क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है, अपमार्जन का अर्थ है त्यागी हुई वस्तुओं को साफ करना। त्यागी हुई वस्तुओं को साफ करना ही क्या कहलाता है? अपमार्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो है ये है 3, मानव प्राणियों की प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये आंसर राइट है, ये हुआ था आपका अफ्रीका में। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये मिला है आपका नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल में प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में सीमार अर्थात सुमेर के विषय में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर 5 का है, ये है आपका बी नंबर, राइट आंसर बी। अगला है, मेसोपोटामिया में खेती शुरू हुई। मेसोपोटामिया में खेती जो शुरू हुई 7000 से 6000 ईसा पूर्व में शुरू हुई। 7000 से 6000 ईसा पूर्व में शुरू हुई। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण का कांस्य युग है, अर्थात यह जो कांस्य युग है यह जो है आपका लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी राइट आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा आपका सी नंबर, यानी शहरी क्या है? शहरी जीवन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वारका से शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया है? तो ये मेसोपोटामिया के आपका बी नंबर यानी उरुक में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी भूमध्य सागर का जो माना जाता है ये साम्राज्य रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो आप जानते ही होंगे, रोम का प्रथम सम्राट जो था अगस्त था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। अब चलिए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है कि रोमन साम्राज्य में सोलिस्टर्स क्या था? तो ये जो था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सोने के सिक्का को सोलिड्स कहा जाता है रोमन साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रोम साम्राज्य लोगों के पूज्य देवी या देवता कौन नहीं थे? तो रोम साम्राज्य के पूज्य देव या देवता ये जो थे आपका ड्रैगन नहीं थे। मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या था कहलाता है? मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ जो कहलाता है ये कहलाता है आपका कुरान। आप जानते होंगे कुरान जो है मुसलमानों का महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है। उसी तरह हिंदू का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है रामायण है, महाभारत है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुआ था आपको 632 ईस्वी में। दास प्रजनन क्या है? दास प्रजनन क्या है? बताइए, दास प्रजनन क्या है? तो ये राइट आंसर है आपका ए नंबर, गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा को जो कहते हैं क्या कहते हैं? दास प्रजनन कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? तो मुसलमानों का प्रथम खलीफा था अबू बकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खां नहीं, क्वेश्चन नंबर 18, चीन में युवान राजवंश का अंत कब हुआ था? बताइए, युगान में राजवंश का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1368 ईस्वी में। राइट आंसर है 1368, यानी बी नंबर, ए नंबर। चंगेज खां का
वंश था? चंगेज खां मतलब किस वंश के थे? तो चंगेज खां जो थे तैमूर वंश के थे। अगला है 20 नंबर, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? चंगेज खां का जन्म हुआ था आपको 1162 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ये है आपका इटली में। यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में स्थापित किया गया था। एक चर्चित कलाकार है, एक चर्चित कलाकार जो है लियोनार्डो दा विंसी है। राइट आंसर बी नंबर। अगला है 1861 से 1865 ईस्वी तक दास प्रथा हेतु गृह युद्ध किस देश में हुआ? तो यह हुआ था आंसर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी सी नंबर में। यूएसए इसी को बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखी थी ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, यानी राइट आंसर क्या है? ए नंबर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समानताओं की एक श्रेणी नहीं है? एक श्रेणी नहीं है तो इसमें से राइट आंसर आपका है ये है आपका बैरन। बैरन जो है ये जो है बैरन एक से जो है समानताओं की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जो नाइट, ड्यूक और सर्फ ये तीनों जो आता है। पुर्तगाल किस राजकुमार को नाविक कहा जाता था? पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता था? इसका राइट आंसर है हेनरी, यानी राइट आंसर बी नंबर। 1410 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक इमगो मंडी यानी डी एली द्वारा किस विषय की है? तो ये है राइट आंसर ए नंबर, भूगोल विषय की। राइट आंसर ए। बाजामार क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर में है बी, यानी छिछला समुद्र ये जो है बाजामार है। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो कोलंबस ने स्पेन का झंडा जो गाड़ा था ये गाड़ा था आपको गुआना हीरा, गुआना कहाँ है? गुआना हानी में, गुआना हानी में गाड़ा था। इंडीज की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ये कोलंबस ने इंडीज की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 1740 ईस्वी में, यानी सी नंबर में है 1740। अगला है निम्नलिखित में किसके लिए सेटलर दो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो सेटलर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ये है राइट आंसर इसका जो है आपका पुर्तगाली, यानी बी नंबर। अगला है कॉमीटर्न का अन्य नाम क्या है? कॉमीटर्न का अन्य नाम ये है तृतीय अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग मार्च मैंने 1934 से 35 के यात्रा की द्वारा की दूरी क्या थी? तो इसका है राइट आंसर 34 का डी नंबर, यानी 6000 मील, 6000 मील यानी डी ऑप्शन आंसर डी। अब है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। पीपुल्स कम्युनिस्ट क्या थे? पीपुल्स कम्युनिस्ट क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, जहां लोग एकत्र जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे। अगला क्वेश्चन है रेड गार्ड्स में कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर, छात्र और सेना रेड गार्ड्स में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कोमिंगतांग पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगा दी, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगा दी। कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में, यानी ए नंबर किया गया। अगला है माओ त्से-तुंग किस पार्टी के नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो गया साम्यवादी दल का नेता था। साम्यवादी नेता ट्रॉटस्की किस देश में थे? तो इसका राइट आंसर होगा ये है ए नंबर, रूस। क्या है आंसर हो गया आपका? रूस। अगला है चीनी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। क्योटो का नाम क्या है? तो क्योटो का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, यह है सिपोरो। सिपोरो जो है क्योटो का नया नाम है सिपोरो, आंसर डी नंबर। अगला है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, पेरू का जो नाम पड़ा है एक पेड़ के नाम पर पड़ा है। चीन ने आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे इटोलियन थे। कौन थे? इटोलियन। राइट आंसर है आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक कहाँ स्थापित हुई थी? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक जो स्थापित हुई थी ये इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। राइट आंसर ए नंबर। अगला है संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का जो नेता थे ये नंबर सिंधो थे। कौन थे? सिंधो। वानर, लंगूर और मानव किस उप समूह के सदस्य थे?
तो ये राइट आंसर है सी नंबर में, ये है प्राइमेट्स के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि नर वानर की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य कब मिला? तो दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला 3 लाख वर्ष पूर्व। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय